आपको तो पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का आजकल क्या हाल है ना? बीमारी होती है एक, बता देते हैं चार। बिल अगर आना होता है 10,000 का तो आ रहा है 40,000 का। तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और आपको क्या लगता है, आप जो इंश्योरेंस लेते हो इसमें कट नहीं होता कुछ? इंश्योरेंस का गेम नहीं पता आपको? यार अगर तुम्हारा इलाज में थोड़ा कम हुआ तो वो मेडिसिन में आपको कॉस्ट बढ़ा के दे देंगे। आपको पैसा तो पे करना पड़ेगा। ड्यूज लेके तो आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो सकते। यू हैव टू क्लियर ऑल द ड्यूज, नो? तो इट इज अ गेम एंड यू। हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ आवर फिटनेस जर्नी। तो आज का वीडियो होने वाला है 50 और उससे ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के लिए, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। और जवान लोगों के लिए इसलिए होने वाला है क्योंकि ये आपके पेरेंट्स के लिए होने वाला है। जो लोग इस उम्र से ज्यादा के यूट्यूब से नहीं जुड़े हैं तो आप अपने पेरेंट्स तक इस वीडियो को पहुंचा देना क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। हम शुरू करते हैं डॉक्टर से। जब आप एक सर्टेन एज पे आके, क्योंकि आज तक आपने अपनी लाइफ में वर्कआउट नहीं किया है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज से आप दूर रहे हैं, तो 100% है, 99.99% भी नहीं है जो आप डॉक्टर के पास ना जाए। 100% है कि आप डॉक्टर के पास जाने वाले हैं अगर आपका न्यूट्रिशन पे कमांड नहीं रहा है या फिर आप किसी फिजिकल एक्टिविटीज से दूर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी समस्या हो, एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले तो इसको आपको हटाना पड़ेगा कि डॉक्टर्स आपको जो एडवाइस करते हैं वो सारी सही होती हैं। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स मेडिसिन स्टडी करते हैं, न्यूट्रिशन स्टडी नहीं करते। न्यूट्रिशन कौन स्टडी करता है? न्यूट्रिशनिस्ट। ओके, तो ये दोनों डिफरेंट गेम है, कंप्लीटली डिफरेंट। आप खुद सोचो, जो बंदा सिर्फ मेडिसिन स्टडी कर रहा है वो मेडिसिन की तो नॉलेज दे पाएगा? हाँ, जो न्यूट्रिशन की स्टडी कर रहा है वो न्यूट्रिशनिस्ट होता है और वो आपको सही गाइड कर पाएगा व्हाट टू पिक। तो डॉक्टर्स, जब आप डॉक्टर के पास जाके देखना, आप बोलना कि मैं 5 अंडे खा रहा हूं या 5 अंडे खा रही हूं। नो 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 नो, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, इससे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, मत खाओ, 1 या 2 अंडे से ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मेरा बिजनेस रुके या खराब हो। और डॉक्टर्स का भी तो बिजनेस है ना यार, बिजनेस है ना। और ऐसा बिजनेस है कि आप चाह के भी नेगोशिएट नहीं कर सकते। वेन यू आर इन टू एन हॉस्पिटल, कोई भी मेडिसिन आप लेते हो, कोई भी डॉक्टर की कंसल्टेंट फीस देते हो, उतनी ही देते हो ना जितनी वो लेता है। कम तो नहीं देते, दे भी नहीं सकते क्योंकि हेल्थ का सवाल है। जब आप बिल्कुल एज पे आके अपनी हेल्थ के बारे में इतना रिजिड हो जाते हो तो शुरू में क्यों नहीं होते? इनिशियल वे से ही रिजिड होना शुरू हो जाओ ना, अपने न्यूट्रिशन को लेके, अपने वर्कआउट को लेके हो जाओ। उससे क्या होगा? आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आपका ये बचेगा, आपका ये बचेगा, दोनों बचेंगे। मैं तो बोलता हूं आपको हेल्थ इंश्योरेंस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी यार। उसके लिए अब सुन लो क्या करना है आप लोगों को। जो भी लोगों को एडवाइस मिली हुई है, जिनका कोलेस्ट्रॉल अप है, आर्थराइटिस है, जिनको कुछ भी समस्या है, हाँ, उनको, जिनको वर्कआउट के लिए डॉक्टर ने रिकमेंड किया हुआ है, तो वो सबसे पहले जाएंगे जिम में, ट्रेडमिल ऑन करेंगे, 3 की स्पीड, 4 की स्पीड, 5 की स्पीड, और चलते रहेंगे, 1 घंटा 2 घंटा चलते रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस तरह से डॉक्टर ये चाहता है कि मेरा मरीज एकदम से ठीक। लाइट चली गई यार, जस्ट गिव मी अ सेक, लाइट ऑफ हो गया। हाँ जी, सॉरी फॉर द डिले पार्ट। तो कहाँ थे हम? जिस तरह से डॉक्टर का बिजनेस है और वो चाहता है कि मेरा मरीज एकदम से ठीक ना हो, सेम जब आप जिम में एंटर करते हो, उसका ओनर, उसके ट्रेनर्स ये चाहेंगे कि जल्दी से मेरे क्लाइंट पे
वो असर ना आए, क्योंकि वो पीटी लेना छोड़ देगा। वो शायद अगर उसको न्यूट्रिशन की सही जानकारी मिल गई तो वो खुद ही कर लेगा, है ना। तो आपका प्रोसेस डिले करते हैं वो लोग। ओके, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं इसी फील्ड से जुड़ा हुआ हूं। मैं अंदर तक पता है मुझे, ठीक है, क्या होता है, क्योंकि मेरे पास भी सर्टिफिकेशन है। लेकिन मैं लोगों को, क्योंकि ये बड़े लोगों के लिए है, तो मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगा जो मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लोगों को पागल बनाते हैं। ठीक है, प्रोसेस को डिले करेंगे। आप इधर रहो, मुझे सुनो, ना किसी ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी, ना किसी की जरूरत पड़ेगी। आपका ट्रेनर का 20 से 25 हजार रुपए ऐसे बचेगा। ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका 30 हजार रुपए कम से कम बचेगा। ठीक है, तो वो प्रोसेस को डिले करते हैं आपका। ट्रेडमिल पे चलाते रहेंगे महीना 2 महीना की, सर अभी हमें ये करना है, अभी वो करना है, अभी मेटाबॉलिज्म का पंगा है, अभी इसको ड्रॉप करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो सारी साइंस उनको उसी वक्त लगानी होती है जब वो पीटी लेते हैं, वरना वो देखते भी नहीं है किसी को। ठीक है, तो बैक टू द पॉइंट। आप जब ट्रेडमिल पे चलते हो तो कुछ नहीं होगा, आप न्यूट्रिशन पे कमांड करो, न्यूट्रिशन पे कमांड करो। जिसको भी जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आप कौन सी डिजीज या बीमारी से जूझ रहे हो, और डॉक्टर ने आपको वर्कआउट रिकमेंड किया है। ठीक है, तो मैं आपका न्यूट्रिशन प्लान और वर्कआउट प्लान बना के दूंगा, और इधर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, आप किसी भी जिम में चले जाओ यार, मुंबई, दिल्ली, कहीं भी हाई क्लास जिम में चले जाओ जिनकी फीस 1-1 लाख रुपए साल है। ठीक है, कोई भी प्रशांत के यहाँ चले, किसी के भी यहाँ चले जाओ, आपको एक थमा दिया जाएगा प्लान कि भाई ये इस तरह से 3 महीने का, ये पीटी ये है, ये प्रीमियम है, ये सिल्वर है, ये डायमंड है। कुछ नहीं, यहाँ आपको सब टॉप नॉच तरीके से न्यूट्रिशन प्लान और आपका वर्कआउट प्लान, क्या करना है, क्या रेस्ट डेज है, क्या रिकवरी है आपकी, कैसे आपका सिस्टमेटिक वे से चलाना है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आई प्रॉमिस यू। कमेंट करो क्या क्या बीमारी है, मैं देखता हूं कि आपकी बीमारी कैसे नहीं जाती। डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए बॉस, खुद को ऐसे लेके चलो। आप हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हो, आप दुनिया भर की चीजों में इन्वेस्ट करते हो, गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो, आप हर एक चीज का कवर लेते हो, या आप इनफैक्ट फोन का कवर लेते हो यार, कि फोन को कुछ ना हो जाए। और जब एज पे आ जाते हो आप अपनी हेल्थ को लेके, फिर आप रिजिड होते हो कि अब नहीं खाऊंगा समोसे, अब नहीं खाने रसगुल्ले, अब नहीं ये करना। पहले से करो, क्योंकि बाय द एंड समोसे, रसगुल्ले, जंक फूड, ये मीठा, ये सब बाहर की चीजें, तली हुई चीजें, सड़े हुए तेल में जो बनाते हैं बाहर लोग, ये सब आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान ही देने वाला है, फायदा नहीं देगा। इट इज ओनली अ प्लेजर फॉर यू। ठीक है, ये प्लेजर है आपके लिए सिर्फ, जो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देने वाला है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, आप क्या प्लेजर के लिए, सिर्फ प्लेजर के लिए, जो 10-15 मिनट या 5 मिनट का है, आपको 50 लाख रुपए खर्च करने हैं, लेकिन उसका रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा आपको, इनफैक्ट वो 50 लाख रुपए आपके कभी लौट के भी नहीं आने वाले, आप करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपके 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ रह जाएगा, 50 लाख तो वेस्ट ही हो गया। तो व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ, आप क्यों उसको गड्ढे में डाल रहे हो, जबकि लॉन्ग टर्म में आपको डबल ट्रिपल कंट्रोल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रिजिड होना पड़ेगा। तो इनिशियल स्टेज से क्यों नहीं हम रुक सकते? उसको बिल्ड अप करो, बिल्ड अप। ठीक है, कंसिस्टेंट रहो विद योर न्यूट्रिशन, विद योर वर्कआउट, गुड स्लीपिंग। मैं मानता हूं कि कभी कभी स्लीपिंग साइकिल बेकार हो जाती है, कोई जॉब कर रहा है, कोई रिटायर होने के बाद दुनिया भर की टेंशन है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बट आप वो तो चूज कर सकते हो ना, आपके मुंह में क्या जा रहा है ना। आपको दिख रहा है सामने, मेरी प्लेट में एक मीठी चीज रखी हुई है जो मुझे लॉन्ग टर्म में नुकसान करेगी, सिंपल है। नो, नहीं खाना, नहीं खाना ना,
सिंपल है यार। अगर आपके एक प्लेट में पनीर रखा है, एक प्लेट में रसगुल्ला रखा है, ये तो आपकी चॉइस हुई ना कि आप क्या पिक करोगे, इसको या इसको। इसको कर लोगे तो डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको करते जाओगे, अपने स्टमक को डस्टबिन समझ के कुछ भी डालते जाओगे तो आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आईसीयू में भी चले जाओ। और आपको तो पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का आजकल क्या हाल है ना। बीमारी होती है एक, बता देते हैं 4, बिल अगर आना होता है 10,000 का तो आ रहा है 40,000 का। तब आपको प्रॉब्लम नहीं होती। और आपको क्या लगता है, आप जो इंश्योरेंस लेते हो इसमें कट नहीं होता कुछ? इंश्योरेंस का गेम नहीं पता आपको? यार अगर तुम्हारा इलाज में थोड़ा कम हुआ तो वो मेडिसिन में आपको कॉस्ट बढ़ा के दे देंगे। आपको पैसा तो पे करना पड़ेगा। ड्यूज लेके तो आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हो सकते। यू हैव टू क्लियर ऑल द ड्यूज नो। तो इट इज अ गेम एंड यू, आपको ट्रैप किया जा रहा है और तुम होने दे रहे हो। क्यों? डॉक्टर्स, जिम ओनर्स, ट्रेनर्स, सबका धंधा बन चुका है। सबका धंधा है। ए बनाता है ना कोई, ए, तो ए को ए की तरह ही बनाना चाहिए। उसको ऐसे करना है, फिर 1 महीने बाद ये वाली लाइन आएगी, फिर ये आएगी। अरे ए बनाना बहुत आसान है यार। जो फायदा हम 1 महीने में दे सकते हैं उसको क्यों डिले करना 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने? क्योंकि पैसे कमाने हैं। इतना ही कहूंगा कि आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है। आप किसी डॉक्टर या ट्रेनर या किसी के पास जाते हो तो वो आपकी हेल्थ को हेल्थ नहीं बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखेगा। आपको अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा और खुद ही हर एक चीज बेहतर तरीके से फिगर आउट करनी पड़ेगी। फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो तो देखो ना वीडियोस मेरी, लिखो क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या वर्कआउट बताया गया है, कहां गलती हो रही है। आई विल करेक्ट देम ऑल। ओवर एंड आउट।